जब हम हाइजीन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन्स। टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन आजकल हर इंसान की आम जरूरत बन चुकी है। इसके पीछे की मेन वजह है कि जब हम कपड़े के बने हुए नैपकिन या टॉवल्स यूज करते हैं तो उसमें हमेशा डर हमें रहता है कि कोई और यूज न कर ले। अगर कोई और उसको यूज कर लेता है तो वही हमें भी कभी कभी यूज करना पड़ता है। तो टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन हमें इस डर से छुटकारा दिलाते हैं क्योंकि ये सिंगल यूजेबल होते हैं और एक बार यूज करके फेंक दिए जाते हैं। आजकल टिश्यू पेपर का मार्केट ग्लोबली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर 2021 की हम बात करें तो 76.52 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट था और वहीं 2029 तक 130 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट होने की उम्मीद है। यानी 7 साल में ये मार्केट लगभग 70% के आसपास ग्रो कर जाएगा। भारत जैसे विकासशील देश में जहां धीरे धीरे लोग हाइजीन की तरफ जा रहे हैं, वहां पेपर नैपकिन्स का मार्केट बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अगर हमें पेपर नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है तो किस तरह हम कर सकते हैं। हर वीडियो की तरह हमारा ये वीडियो भी 6 पार्ट में डिवाइड होगा। रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट, मार्केट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हम पेपर नैपकिन्स में क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। पेपर नैपकिन्स में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जैसे फेशियल टिश्यूज, पेपर टॉवल्स, बाइस, बाथ एंड टॉयलेट टिश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल से। अगर आप पेपर नैपकिन्स का बिजनेस करना चाहते हो तो जो मेन रॉ मटेरियल जो इस बिजनेस के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो है पेपर रोल। पेपर रोल कई तरह की आती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पेपर टिश्यूज बनाना चाहते हो, जैसे हार्ड पेपर टिश्यू, सॉफ्ट पेपर टिश्यू, कलर्ड, व्हाइट। ये आप किस तरह के नैपकिन्स बनाना चाहते हो ये इस चीज पर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर रोल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है इंक की। अगर आप प्रिंटेड नैपकिन्स बनाना चाहते हो जैसे किसी कंपनी का लोगो, नाम या अदर कोई डिजाइन, तो उसके लिए आपको इंक की जरूरत एज ए रॉ मटेरियल पड़ेगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल में हमें चाहिए होता है पैकिंग मटेरियल जैसे पैकिंग पॉलिथीन और पैकिंग के डब्बे। रॉ मटेरियल के बाद बात करते हैं मशीनरी के बारे में। पेपर नैपकिन्स बनाने की जो मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मशीन लेना चाहते हैं। ये कई वेरिएंट में आती है जैसे सिंगल कलर प्रिंटिंग सिंगल एम्बोसिंग नोजल के साथ, डबल कलर प्रिंटिंग डबल एम्बोसिंग नोजल के साथ। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। पेपर नैपकिन्स बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग के साथ आसानी से सीख सकते हो। पेपर नैपकिन प्रोसेस में सबसे पहले पेपर रोल को मशीन में लोड करना होता है। उसके बाद उसमें टिश्यू पेपर का आपको साइज सेलेक्ट करना होता है कि किस साइज के आप टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन्स बना रहे हो। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको उसमें क्वांटिटी डालनी होती है कि कितने पीसेस आपको अलग करने हैं जिससे कि आपको पैकिंग में सुविधा रहे। जैसे 50 पीसेस या 100 पीसेस के जो भी आप बॉक्स बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्वांटिटी डाल दो, जिससे उतनी क्वांटिटी होने के बाद वो अलग हो जाते हैं, जिससे आपको पैकिंग में सुविधा रहती है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको इंक बॉक्स में इंक डालनी होती है अगर आप प्रिंटेड नैपकिन्स बना रहे हैं तो। अगर आप प्रिंटेड नहीं बना रहे हैं तो ये सेक्शन आप क्लोज कर सकते हो। ये सब प्रोसेस करने के बाद आप मशीन को स्टार्ट कर दीजिए। मशीन स्टार्ट होने के बाद जो आपका पेपर रोल है वो एम्बोसिंग यूनिट में जाता है। एम्बोसिंग यूनिट में पेपर रोल पर डिजाइन बनती है। जो भी डिजाइन का आपका एम्बोसिंग यूनिट होगी वो डिजाइन वहां से प्रिंट होती है। इसके बाद पेपर कटिंग सेक्शन में जाता है जो मशीन के साथ ही अटैच होता है। उसमें पेपर नैपकिन की कटिंग होती है और कटिंग के बाद आपका पेपर टिश्यू पैक होने के लिए रेडी है। आप पैक करके उसको मार्केट में सेल करने के लिए रेडी कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। पेपर नैपकिन्स बनाने के लिए आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। अगर ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो 4 लाख से शुरू होकर 6 लाख के आसपास की ये मशीन आती है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह की मशीन ले रहे हो, जैसे सिंगल कलर मशीन, सिंगल एमोजिंग, डबल एमोजिंग या डबल कलर मशीन। जैसी आप मशीन लोगे ये कॉस्ट उस चीज पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको 2 लाख से लेकर 4 लाख तक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी अगर आप स्मॉल स्केल यूनिट लगा रहे हो तो। यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोन स्कीमों जैसा पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा आप सब्सिडी स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हो।
अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। प्रोडक्ट हमने रेडी कर लिया, लेकिन उसको सेल कहाँ करें। अगर हम पेपर नैपकिन्स की बात करें तो पेपर नैपकिन्स का मार्केट बहुत बड़ा है। ये हर जगह यूज होता है, चाहे वो घर हो, पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, यानी पेपर नैपकिन्स आजकल सब जगह यूज होता है। तो इसको सेल करने के लिए आप सुपरमार्केट, बिग ग्रोसरी स्टोर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, इसके अलावा जो लोग डिस्पोजेबल आइटम बेचते हैं उनसे कांटेक्ट कर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ये बात होगी मार्केटिंग के बारे में। अब बात करते हैं इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। अगर हम पेपर नैपकिन्स में हार्ड पेपर नैपकिन्स की बात करें तो पर पैकेट आप 4 रुपए के आसपास मार्जिन कमा सकते हो। वहीं अगर सॉफ्ट नैपकिन्स की बात करें तो 10 रुपए पर पैकेट आप मार्जिन कमा सकते हो। ये मार्जिन जो है आपका होलसेल मार्केट में, अगर आप वही रिटेल में जाते हो तो 30 से 40 रुपए पर पैकेट का मार्जिन आप आसानी से कमा सकते हो। अगर एक मशीन को आप लगभग 8 घंटे डेली चलाते हो तो वो 8 घंटे में 2 लाख पेपर नैपकिन्स का प्रोडक्शन करती है। अगर हम 100 पेपर नैपकिन्स का एक पैकेट बनाते हैं तो लगभग 2000 पैकेट का पर डे का प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसमें 4 रुपए पर पैकेट का मार्जिन भी मानते हैं तो 2000 × 4 लगभग 8000 रुपए का ग्रॉस मार्जिन हम डेली कमा सकते हैं। अगर हम उसमें से खर्चे घटा दें तो लगभग 3 से 4000 रुपए का नेट मार्जिन हम डेली कमा सकते हैं इस बिजनेस के द्वारा। तो आज का वीडियो था पेपर नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।